बहराइच टू सीतापुर आदमखोर। जी हां, भेड़िए की बात हम कर रहे हैं। बहराइच में भेड़िए ने लोगों को अपना निवाला बनाया और अब सीतापुर में भी भेड़िए ने हमला किया है। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें। आदमखोर भेड़ियों की तलाश जारी है। आदमखोर भेड़ियों ने अपना इलाका बदल लिया है। वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। दूसरी लोकेशन पर भेड़ियों की तलाश की जा रही है। मैथुपुरवा रायपुर में यह सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। 6 अलग अलग जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। 2 भेड़ियों की तलाश अभी भी जारी है। इसमें से एक लंगड़ा भेड़िया है जो कि सबसे खतरनाक है और अब उसकी भी तलाश की जा रही है। करीब 6 भेड़िए बताए जा रहे थे उस इलाके में। 4 को पकड़ लिया गया है, 2 की तलाश की जा रही है। वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। 2 भेड़ियों की तलाश अभी जारी है। ड्रोन कैमरे से इसकी मदद ली जा रही है। 6 अलग अलग जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की खबर हम आपको बता रहे हैं। बहराइच में 9 लोगों की मौत हो गई। भेड़ियों ने उन पर हमला किया और उसके बाद अब ये भेड़ियों को पकड़ने का जो अभियान शुरू है, ऑपरेशन चल रहा है वन विभाग की तरफ से। इसमें अभी तक सफलता मिली है 4 भेड़ियों को पकड़ने में। 2 भेड़िया अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर हैं और इनको पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। वन विभाग की टीम के द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 भेड़िए जो अभी उस इलाके में अलग अलग जगहों पर लोकेशन बदल ले रहे हैं, तो पिंजरे लगाए गए हैं 6 जगहों पर। ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला जो इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, भेड़ियों की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। 9 लोगों को भेड़ियों ने अपना निवाला बनाया और अब भेड़ियों को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला इन दिनों सुर्खियों में है। यहां पिछले कुछ समय से आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। पिछले करीब 1.5 महीने में इन भेड़ियों ने 9 लोगों की जान ले ली है, जबकि दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं। इधर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की कई टीमें लगी हुई हैं। वन विभाग सुरक्षा के लिए ड्रोन मैपिंग भी कर रहा है। साथ ही थर्मल ड्रोन से भी भेड़ियों को पकड़ने की निगरानी की जा रही है। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। 2 की तलाश लगातार जारी है। खूंखार जानवरों का पहला हमला इसी साल मार्च की शुरुआत में हुआ था और तब से ये जारी है। शुरुआत में इन भेड़ियों ने जिले के हरदी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत औराही में उत्पात मचाया था। हालांकि जुलाई के बाद हमलों की संख्या बढ़ गई है। ये भेड़ियां आतंक फैलाने के लिए एक खास पैटर्न को अपनाते हैं। अक्सर घरों में सो रहे बच्चे को निशाना बनाते हैं। जिला वन विभाग के अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज में 6 भेड़ियों का एक झुंड देखा था और उसके बाद उनको पकड़ने के लिए एक रणनीति बनाई गई। ऑपरेशन शुरू हुआ। उस ऑपरेशन में अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 2 अभी भी हैं जिनकी तलाश की जा रही है और उसके लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है। बहराइच के मैसी तहसील के 55 गांव में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है और अब तक 4 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। वहीं भेड़ियों को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनमीत गुप्ता ने बहराइच के उप चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इस्लामुद्दीन से बातचीत की। आखिर भेड़िया आदमखोर क्यों हुआ, कैसी उसकी प्रवृत्ति बनी, इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ उप पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इस्लामुद्दीन जी हैं। सर, ये एक बहुत बड़ा अगर देखें तो मामला है इस समय कि बहराइच में इस समय ग्रामीण एरिया में लगभग 50 ऐसे गांव हैं जहां पर जो भेड़िए हैं, आदमखोर भेड़िए, उनका आतंक है। तो ये प्रवृत्ति, आदमखोर की प्रवृत्ति कैसे बनती है भेड़ियों के अंदर, ये जानना चाहेंगे। इस संबंध में क्योंकि भेड़िया जो है एक मांसाहारी जीव है, जंगली है, जंगल के क्षेत्र में रहता है, तो उसके आवास में कमी, भोजन में कमी और शिकार करते समय उनके जो संगठन है, ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर यदि कोई कमी आ जाए, संख्या बल की कमी अथवा उनके शारीरिक विकृति, तो ऐसी स्थिति में वो आसान शिकार की तरफ जो है
मूव करने लगते हैं, और यदि एक या दो बार उनको आसान शिकार मिल जाए तो वो उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और मुझको लगता है कि शायद इसी कारण से बच्चों को आसान शिकार मानकर उनकी तरफ हमले किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो बहराइच वाला पूरा प्रकरण अगर आप देखें, क्योंकि आपने एग्जामिन भी किया है जैसा कि जानकारी मुझे है, इसमें क्या लग रहा है कि ये भेड़िए किस तरीके से शिकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कैसे ये बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? भेड़िए की जो ग्रुप है वो स्ट्रेटजी बनाकर ही जो है शामिल होता है, मतलब पूरा शिकार करता है। पूरा ग्रुप जो है उसके अंदर उनको अपने इंस्ट्रक्शंस आपस में पास करते हैं वो, कि किसको किस स्थिति में जाना है और किस प्रकार जो है शिकार करना है। आमतौर पर छुपकर जो है वो इस स्थिति में गाँव में हमले के संबंध में ऐसा लगता है कि वो छुपकर पहुंचते होंगे और इंतज़ार करते हैं कि कब उनको मौका मिले, और जिसको भी मौका मिलता हो वो दबा के निरीह बच्चों को जो है, क्योंकि वो अपने सुरक्षा करने में असमर्थ होते हैं। कैमरा से योगेंद्र के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, बहराइच। यूपी के सीतापुर से भी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बहराइच के बाद अब सीतापुर में भी भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। भेड़ियों के हमले में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई है। सीतापुर में हमले में 4 बच्चे सहित 5 लोग घायल हुए हैं। हम सीतापुर की बात कर रहे हैं। बहराइच में 9 लोगों को निवाला बनाया भेड़िया, और सीतापुर से भी भेड़ियों के हमले की बात सामने आ रही है, जिसमें से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई है। 4 बच्चे सहित 5 लोग इसमें घायल हैं। भेड़ियों की दस्तक से अब सीतापुर में भी ग्रामीणों में खौफ है, डर है, दहशत का माहौल है। वहां पर भी लोग अपने घरों से लाठी डंडों के साथ बाहर निकल रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं। इस बीच बहराइच के बाद अब सीतापुर में भेड़ियों का आतंक है। अब एक सवाल यह भी है कि क्या बहराइच से ये जो 2 भेड़िए हैं वो अपना लोकेशन उधर सीतापुर की तरफ किए हैं, या उधर जो भेड़ियों का झुंड है वो दूसरे भेड़िए हैं? क्या बताया जा रहा है वन विभाग की तरफ से कि वहां पर जो है वो अलग झुंड है भेड़ियों का, और वो संख्या कितनी है? पहले जरा बात बहराइच की करते हैं। मनमीत गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार बहराइच से वन विभाग के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, और इसके साथ ही पशु चिकित्सकों से भी वो संपर्क में हैं, और ग्रामीणों के साथ साथ वहां पर जो ऑपरेशन हो रहा है उसको भी वो कवर कर रहे हैं। मनमीत, जरा अभी बताइए अभी क्या स्थिति है वहां पर, क्या अपडेट है? 4 पकड़े गए हैं, 2 अभी भी पकड़ से बाहर हैं। आनंद, देखिए, ये सबसे बड़ा भी सवाल है कि जो प्रमुख आदमखोर है जिसको अल्फा नाम दिया गया है, वो अभी पकड़ से बाहर है। उसके पैर में चोट लगी है और उसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, उसको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, और 6 अलग अलग जगहों पर पिंजड़े लगाए गए हैं कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। हालांकि बीती रात की अगर बात करें तो एक चीज सबसे महत्वपूर्ण रही, वो ये है कि कोई कैजुअलिटी इस तरीके की नहीं हुई, लेकिन एक निराशाजनक बात भी ये रही कि जहां पर उसको पकड़ने की बात की जा रही थी, जहां उसको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही थी, वहां से इस आदमखोर भेड़िए अल्फा ने जो है वो अपनी लोकेशन बदल दिया है। तो अब रणनीति जो है जो वन विभाग की है वो भी परिवर्तित हो गई है, चेंज हो गई है। वहां से जिस और लोकेशन उसने बदला है उसके पग मार्क्स को देखे गए हैं, और वहां जाकर अब दूसरे इलाके में जैसे मलेतू है, इसके अलावा कछार का जो वो एरिया जो नदी के किनारे का है, जो ऐसा घना एरिया है जहां पे क्योंकि तराई बेल्ट है, जहां पर गन्ने के खेत हैं, उस एरिया में, उस ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है अब कॉम्बिंग की जा रही है और नए सिरे से उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी बहराइच का मामला तो चल ही रहा है। देखिए आनंद, अब दूसरा मामला जो है सीतापुर का भी आ गया है। तो अब ये 2 बड़े मामले आ गए हैं और दोनों मामले में आदमखोर भेड़िए की बात सामने आ रही है। सीतापुर की बात करते हैं तो वहां 1 की मौत हुई है, 5 घायल हुए हैं। और यहाँ अगर आप बहराइच की बात करें, क्योंकि इस समय बहराइच में मौजूद हूँ और हमारे साथ इस समय उप चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इस्लामुद्दीन जी भी हैं, उनसे भी एक बार बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम यहाँ की बात करते हैं, बहराइच की बात करते हैं, तो बहराइच में आप जानिएगा कि इस समय 9 की मौत हो चुकी है, 8 + 1, 1 महिला और 8 बच्चे। तो ये अपने में गंभीर है। देखिए हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, हम डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, अभी तक क्या था कि अभी बहराइच का ही मामला ये चल रहा था, लंबे समय से, कई महीनों से ये सामने ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की मौत हो रही थी, उन आदमखोर भेड़ियों की वजह से मौत हो रही थी।
अब आप देखिए एक नया मामला जो है सीतापुर का आ गया है, क्या कहेंगे इन दोनों जगह भेड़िए हैं? देखिए, भेड़िए हैं अथवा नहीं है, वह हमला भेड़िए द्वारा दूसरे स्थान पर किया गया है, ये तो विशेषज्ञ ही तय कर पाएंगे, क्योंकि सामान्यतः किसी भी हमले को जो समाज में चल रहा होता है उसी से जोड़ दिया जाता है। लेकिन ये सुनिश्चित विशेषज्ञों द्वारा यदि कर दिया जाए तो हो सकता है वही सामान्य तौर पे इतनी दूर तो मूवमेंट नहीं होता है, तो हो सकता है अन्य कोई जो है ग्रुप वहाँ पर भी हो। तो इस ये लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि हमारी जागरूकता जो हमारा इकोसिस्टम है उसके बारे में कितनी है। देखिए, अगर हम बाघों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने क्षेत्र में तो इस तरह की घटनाएं संभावित हैं, क्योंकि इकोसिस्टम में जो सर्वोच्च स्तर पर बैठे हुआ बाघ है उसके प्रति जागरूकता लोगों में बढ़ाकर हम इन समस्याओं का बायोलॉजिकल हल कर सकते हैं। क्योंकि जो इकोसिस्टम है, जो हमारा ये इकोलॉजी है, इसके जो विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे कि किस प्रकार जो है जो बाघ सर्वोच्च स्तर पर बैठा है, यदि उसकी संख्या नहीं है या वो वहाँ से समाप्त हो रहे हैं तो हमें दूसरे हिंसक जानवरों पर नियंत्रण करने में परेशानी होती है। देखिए डॉक्टर साहब ये बात तो सही है, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि बैलेंस वहीं से बनेगा अगर आप देखेंगे। लेकिन अभी जो सीतापुर और बहराइच में दोनों जगह एक बड़ी समस्या है, विकट समस्या है, जो जिला प्रशासन है वो भी प्रयास कर रहा है, वन विभाग भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। तो ये टेंडेंसी, ये मानसिकता, ये आदमखोर कैसे हो रहे हैं जानवर, ये हिंसक कैसे होते जा रहे हैं? भोजन और आवास की कमी ही प्रमुख कारण है। इसके अलावा जो मुख्य चीज़ है वो है पशुओं के जो ग्रुप है उसके अंदर विकृति। ये सारी चीज़ें इस समय जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा ऋतु में अब उनके जो भोजन की कमी हो जा रही है। कुछ जो है जो जंगल के अंदर जानवर रहते थे ऊंचे स्थानों पर चले जाएंगे पानी से बचने के लिए, तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो सारे जो जीव हैं जो इनका भोजन होते हैं, प्राय खरगोश जैसे छोटे जानवर, तो इसके अलावा ये मृत पशुओं को भी जो है भक्षण करते थे। मृत पशुओं की उपलब्धता जो है उसके आधार पर भी होता है, सामान्य तौर पर जो है उसपे ये सारे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो एक साथ मिलकर जो है इस तरह कर रहे हैं। विशेषज्ञ जो है वो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, वो बैठेंगे, तभी जो है एक दीर्घकालिक समस्या का हल निकाला जा सकता है। वर्तमान में जो है तुरंत उस जगह की समस्या का जो है जिला स्तर पर कर सकते हैं, लेकिन ये इकोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न हैं, तो इनका जो है गंभीर मनन करके ही जो है निस्तारण किया जा सकता है। डॉक्टर साहब देखिए क्योंकि भारत एक्सप्रेस के करोड़ों दर्शक इस समय इस चीज़ को देख रहे हैं और बहुत लोगों की ये उत्सुकता है कि आखिर हम अपने बच्चे, अपने परिवार को ऐसे हिंसक जानवरों से कैसे बचाएं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो वो बेल्ट जहां पर नदी है, जहां पर ऐसे हिंसक जानवर होते हैं, तो उनसे कैसे जागरूक किया जाए लोगों को, उनको कैसे बचाया जा सके, कैसे वो अपने अंदर जागरूकता लाएं? सुरक्षा सर्वप्रथम। सुरक्षा के लिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके साथ में सदैव जो है बड़े लोगों को रहना चाहिए, इकट्ठे छोटे बच्चों को ना छोड़ें। ये भी है कहीं खेलते समय भी कभी हमला किया जा सकता है, इसकी भी जो है हम गंभीरता पर विचार करें। सामान्य तौर पर ये पशु रात्रि में शिकार करते हैं, तो इसलिए सोते हुए जो है घर में दरवाजे न होना जहाँ पर इन पशुओं का या किसी भी पशु का अप्रोच जो आसानी से प्रवेश कर सकता है, तो प्रवेश को जो है मुश्किल बनाएं, दरवाजे लगाएं, अवरोध पैदा करें दरवाज़ों पर, यही मुख्य। क्योंकि मौसम गर्मी का है तो बाहर सोने का लालच ना करें, थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो है समूह में जो है लोग जो है इकट्ठे होकर जो है चहल पहल बनाए रखें रात्रि में डिफरेंट समय पे। जैसे जिलाधिकारी बहराइच महोदय द्वारा जो है अपील की गई है लोगों से कि जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर 2-3 ग्रुप्स बना लें और अलग अलग समय पर 4-4 घंटे 6-6 घंटे की ड्यूटी एक तरीके से दें, जब तक कि हम इस समस्या से पार नहीं पा लेते हैं। वो आशा है कि जल्दी ही हमारे विभिन्न विभाग आपस में समन्वय स्थापित करके इस समस्या से निजात पा लेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। आनंद देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें डॉक्टर साहब ने बताई है। एक तो पहला कि देखिए ये हिंसक कैसे हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो भोजन की कमी हो रही, क्योंकि इस समय बरसात हो रही है, पानी बरस रहा है, तो जो ये भेड़िए होते हैं उनका जो छोटे छोटे आहार होते हैं, जैसे खरगोश है, बड़े चूहे हैं, इस तरीके के आहार होते हैं जिसको ये नहीं पाते हैं, तो आसान से आहार को चुनते हैं और ऐसे में ये आदमखोर होते हैं, हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। आनंद
और फिर ये क्या करते हैं कि ये फिर आसान शिकार बच्चों को ही ढूंढते हैं। और यही चीज बहराइच में भी देखने को मिला है कि अब तक 8 मासूम बच्चे ये इनके बलि चढ़ गए, निवाला बन गए। ये अपने में एक बहुत दुखद पहलू है। बाद में लोग जागरूक जरूर हो रहे हैं। कल देखिए इस विषय पे भारत एक्सप्रेस ने बहुत गंभीरता से एक खबर भी चलाई थी कि लोगों के घरों में जो है दरवाजे नहीं हैं। तो इससे भी लोग जागरूक हैं, सरकार भी और प्रशासन भी इस चीज को लेकर अब जागरूक हुआ है। लोगों को घरों में, जिनके घर में दरवाजे नहीं हैं, उनके यहाँ दरवाजे लगने में शुरू हो गए आनंद। लेकिन अब प्रशासन जागा है, शासन जागा है, और साथ साथ जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया है, इस पर नाराजगी भी व्यक्त की। उसके बाद यहाँ पर भी बहुत एक्टिवनेस देखने को मिला, वन विभाग में भी, जिला प्रशासन में भी। और अभी अगर देखें तो जो अल्फा की लोकेशन है उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है आनंद। अभी डॉक्टर साहब से आप बात कर रहे थे, इससे पहले भी आपकी बात हुई थी जो हमने अभी अपने दर्शकों को भी सुनाया था। उसमें उन्होंने कहा कि जब आपने पूछा कि आखिर ये इस तरफ कैसे आए, तो उनका जवाब था कि आवास और भोजन, ये 2 बड़ी समस्या। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत तेज़ होते हैं भेड़िए, बहुत क्लेवर होते हैं, चालाक होते हैं, और अपनी वो रणनीति बनाते रहते हैं और उसको परिवर्तित भी करते रहते हैं। तभी तो उन्होंने अपना लोकेशन बदला है और अभी 2 की खोज हो रही है वन विभाग की तरफ से, और उनके अभी लोकेशन में वो नहीं आ पाए हैं। तो जितनी तेज़ी से वो रणनीति बदलते हैं, चालाक होते हैं, कुत्तों से भी सूंघने की ज़्यादा पावर उनमें होती है, शक्ति होती है, तो उसी हिसाब से रणनीति यहाँ भी बन रही होगी। किसकी रणनीति ज्यादा तेज, कौन भारी पड़ रहा है, भेड़िए या वन विभाग की टीम? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो भेड़िया है वो बहुत ही चालाक होता है, और ये कहावत भी इसकी कही जाती है। तो ऐसे में जो चालाकी है वो तो सामने देखिए नजर आ ही रही है। कल बहुत कोशिश की गई, पूरी रात सघन चेकिंग की गई है, पूरा सर्च ऑपरेशन चला है, नाइट विजन कैमरे के माध्यम से चला है। लगभग 200 ऐसे कर्मचारी, पदाधिकारी, अधिकारी, ये सारे लोग लगाए गए हैं इसमें, जिससे कि इस जो आदमखोर भेड़िया है, जो सबसे महत्वपूर्ण, जो मुख्य है, जिसे सरगना कहते हैं, टीम लीडर कहते हैं, अल्फा नाम उसको दिया गया, उसको पकड़ा जा सके। लेकिन उसकी चालाकी देखिए कि जिस लोकेशन पर ये सारी व्यवस्थाएं की गई उसको पकड़ने के लिए, जहां पर ट्रैक करने की व्यवस्था की गई, ट्रैप करने की व्यवस्था की गई, जाल लगाया गया, जहां पर पिंजड़े लगाए गए, वहां से उसने लोकेशन चेंज कर दिया है। आनंद, हम ये सवाल डॉक्टर साहब से भी समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, ये जो जानवर है भेड़िया, बेहद चालाक है। वो कहीं ना कहीं वन विभाग की रणनीति को चकमा दे रहा है। देखिए, इसका एक तो कार्य क्षेत्र, जिस क्षेत्र में ये शिकार करता है, वृहद होता है, अक्सर 20-30 किलोमीटर होता है। तो समय के अनुसार, क्योंकि एक ही स्थान पर कोई भी जो मांसाहारी जीव है लगातार शिकार नहीं कर सकता, तो ये स्वभाव है इसका कि थोड़े समय बाद स्वतः ही चेंज कर देता है। हो सकता है कि दोबारा फिर उसको बनाए, लेकिन बीच में एक गैप दे देता है, एक समय जो है इस तरीके का। क्योंकि किसी भी स्थान पर यदि, कि सामान्य तौर पर तो वो जो वन्य जीव हैं, जंगली जीव हैं, उन्हीं का शिकार करता है, तो वो जो है जागरूक हो जाते हैं, वो भी चौकन्ने हो जाते हैं कि इस स्थान पर जो है लगातार हमले हो रहे हैं, तो अपने चरने का क्षेत्र बदल देते हैं। तो इसलिए जो है ये सामान्य प्रक्रिया मेरे हिसाब से है कि क्षेत्र को बदलना। और भाई जाहिर सी बात है कि इन जीवों से निपटने के लिए विशेषज्ञों द्वारा विशेष रणनीति बनानी पड़ेगी, जो इनसे आगे चले, जो थोड़ा सा कठिन तो है। हाँ आनंद, देखिए डॉक्टर साहब का भी कहना है कि ये जो क्लेवर, बहुत चालाक जो जानवर है, जो आदमखोर हो चुका है, अब उसको पकड़ने के लिए विशेष एक चीज और मनमीत, एक चीज और कि बहराइच के जो भेड़िए हैं उनका कनेक्शन सीतापुर से भी है या वो दूसरे हैं? इस बारे में वन विभाग के अधिकारियों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, क्या वो बता रहे हैं? लोकेशन क्या दोनों जो भेड़िए हैं उनका वही है या वहां दूसरा ग्रुप है? आनंद, देखिए ये सवाल आज मैंने डीएफओ से किया था। डीएफओ ने बताया कि देखिए यहाँ से सीतापुर की बहुत दूरी है, और जिस तरीके से कल लोकेशन देखी गई थी इन दोनों भेड़ियों की, तो वो बहुत जल्दी सीतापुर जा नहीं सकते हैं। तो निश्चित है कि सीतापुर में जो घटनाएं हो रही है वो अलग भेड़ियों का झुंड होगा,
और जो बहराइच में घटनाएं हो रही है वो अलग भेड़ियों का झुंड है। तो ये दोनों में अंतर है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी क्या स्थिति बनती है अभी तक, क्योंकि सुबह से देखिए चेकिंग, ये पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आदमखोर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो अभी तक ये ट्रेस नहीं कर पाए हैं कि किस लोकेशन पर ये जानवर है, ये हिंसक जानवर है। तो अभी ये कहना निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि दोनों जगह, क्योंकि अलग अलग घटना अलग अलग समय पे घटना हो रही है, तो दोनों अलग अलग झुंड होंगे। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि बरसात हुई है, नदियों का पानी जो जलस्तर वो बढ़ा है, जो खाने की जो आसान चीजें मिलती थी, जैसे कि छोटे छोटे खरगोश मिल जाते थे या अन्य ऐसी चीजें जो जिससे वो अपना पेट भर सकता था, तो वो चीजें अब आसानी से नहीं मिल रही है। और फिर ये क्या कर रहे हैं, ये हिंसक जानवर जो कि बहुत चालाक होते हैं, ये सीधे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो आबादी क्षेत्र है वो आबादी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और आबादी क्षेत्र में आसान शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो भोजन कर सकें और जिसमें जनहानि हो रही है। और इसी को लेकर लगातार ऑपरेशन भी चल रहा है। वो दो भेड़िए जो हैं अभी पकड़ से बाहर हैं, उनका जो लोकेशन है वो जिस तरफ भागे हैं उसी तरफ उन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी रखा गया है। वहाँ पर पिंजरे भी लगाए गए हैं उनको पकड़ने के लिए और ड्रोन के कैमरे से भी इसकी मदद ली जा रही है। ग्रामीणों की अगर हम बात करें, उन इलाके की, उन इलाकों में जहाँ पर इसका खौफ है और जहाँ के लोगों को, बच्चों को इसने अपना शिकार बनाया, वहाँ के लोगों में खौफ कुछ कम हुआ है जब 4 पकड़े गए हैं भेड़िए? आनंद, देखिए जो ग्रामीण इलाका है जहाँ पे ये घटनाएं हुई हैं, वहाँ अगर आप देखें तो निश्चित रूप से कई सारे उपाय किए गए। तो सबसे पहला उपाय हुआ कि घरों में दरवाजे लगाने का प्रयास किया गया, ये सरकार और प्रशासन की तरफ से। दूसरा जो है, लोग रात में जगें, इसके लिए लाइट, टार्च और डंडे का सहारा लेकर लोग समूह में, छोटे छोटे समूह में हाका लगाते हुए नजर आए। तो उससे ये एक रिलीफ मिला कि कोई घटने की पुनरावृत्ति नहीं हुई, ये रहा। दूसरी ये है, जो ग्रामीण क्षेत्र जो जहां पे घटनाएं हुई, लोगों के अंदर भय थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। देखिए एक बार भी कम नहीं हो सकता है। 4 पकड़े गए हैं, 3 पहले पकड़े गए, बाद में 1 पकड़ा गया, कल ही की डेट में पकड़ा गया। तो अब जैसे जैसे सरकार और प्रशासन की जो कार्रवाई, वन विभाग की कार्रवाई हो रही है, जिसमें ये आदमखोर जानवर पकड़े जा रहे हैं, भेड़िए पकड़े जा रहे हैं, तो भय तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लेकिन ये जागरूक जरूर हैं कि कैसे हम अपने बच्चों, परिवार की रक्षा कर सकें। एक चीज और है, देखिए बच्चों को स्कूल भी जाना बहुत जरूरी है। ये भी कल देखने को मिला कि स्कूलों को में ये बच्चे जा रहे हैं, तो स्कूल के बाहर भी क्या हो रहा है कि जो स्कूल प्रशासन है वो और उसके साथ अभिभावक, ये दोनों लोग डटे हुए। जब तक बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तब तक अभिभावक और ये जो स्कूल प्रशासन के जो कर्मचारी हैं, वो हाथ में डंडा लिए इधर से उधर टहलते रहते हैं, उस पैमाइश में टहलते रहते हैं कि ऐसा ना हो कि बच्चों को आसान शिकार समझकर ये भेड़िया आ जाए और किसी तरीके की कोई अनहोनी हो जाए। तो आनंद, सारे प्रयास देखिए प्रशासन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से यहाँ किए जा रहे हैं। और जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, जब से घटनाएं हुई धीरे धीरे जागरूक होना शुरू हुए, तो अब वो स्थानीय लोग भी जागरूक हो गए हैं और अब ये कोशिश किया जा रहा है कि रक्षा किया जा सके और रूटीन वे में काम भी किया जा सके। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि रूटीन वे में काम भी किया जा सके। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनमीत, वहां के बारे में विस्तार से बताने के लिए। जो ऑपरेशन चल रहा है, वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसके बारे में बताने के लिए। तो 4 भेड़िए अब तक पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए की तलाश जारी है और इसके लिए वन विभाग की टीम कई जगहों पर पिंजरे लगाए हुए हैं, ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन दोनों को भी, इनके लोकेशन का पता लग जाएगा और इन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। हमारी इस खास पेशकश में अभी इतना ही। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।